ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष हम लोगों को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीरिक स्थान है और दूसरा अध्याय है। उसके 12वें पद्य से गुरु जी हम लोग को सरल भाषा में शास्त्रीय अर्थ सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान के अतुल्य गोत्रीय शरीराध्याय जो द्वितीय अध्याय है उसके विचार परंपरा में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने विचार के अवसर पर 11वें श्लोक की व्याख्या में 9 प्रश्नों का स्वरूप प्रकट हुआ था। अर्थात गर्भवती स्त्री कन्या को कैसे जन्म देती है, पहला प्रश्न। द्वितीय प्रश्न है पुत्र को जन्म कैसे देती है। तृतीय प्रश्न है किस प्रकार कन्या और पुत्र दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और किस कारण से दोनों अलग अलग जो है जन्म लेते हैं, किस कारण से एक साथ गर्भवती 2 पुत्रों को जन्म देती है और किस कारण से 2 कन्याओं को जन्म देती है और किस कारण से अनेक संतानों को एक साथ जो है जन्म देती है और क्या कारण है कि अधिक समय के व्यतीत होने पर अर्थात जिस समय पर प्रसव होने चाहिए उसके बहुत दिन बाद शिशु का जन्म होता है, उसका क्या कारण होता है और किस कारण से जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें एक स्वस्थ और सुंदर जन्म लेता है, दूसरा अत्यंत कृशकाय और अत्यंत दुर्बल जन्म लेता है। तो ये जो 9 प्रश्न थे, इन 9 प्रश्नों का उत्तर इन 3 पद्यों में आचार्य आत्रेय कहते हैं कि रक्तेन कन्या मधिकेन पुत्रम शुक्रेण तेन द्विविधीकृतेन बीजेन कन्या च सुतं च सूते यथा स्वबीजान्यतराधिकेन शुक्राधिकं द्वैधमुपैति बीजं यस्याः सुतौ सा सहितौ प्रसूते रक्ताधिकं वा यदि भेदमेति द्विधा सुते सा सहिते प्रसूते भिनत्ति यावत् बहुधा प्रपन्नः शुक्रार्तवं वायुरति प्रवृद्धः तावन्त्यपत्यानि यथा विभागं कर्मात्मकान्यस्ववशात् प्रसूते। तो पहले प्रश्न का जो पहला प्रश्न है कि गर्भवती किस कारण से कन्या को जन्म देती है, तो यहां पर भी उसका उत्तर, प्रथम उत्तर है अधिकेन रक्तेन कन्याम प्रसूते। जब रक्त का आधिक्य होता है तब जो है गर्भवती स्त्री कन्या को जन्म होती है और अधिकेन शुक्रेण पुत्रम प्रसूते। जब अधिक शुक्र जो है अधिक होगा, रज कम होगा, तो इसी अवस्था में वह स्त्री पुत्र को जन्म होती है उनको, क्योंकि अब ये दोनों का जो पार्थक्य होता है या दोनों का अधिक का स्वरूप होता है, तो गर्भाशय की जो वायु है
वो अति प्रवृद्ध होकर के उनको अलग करती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब रक्त और शुक्र दोनों गर्भाशय में प्रविष्ट हुए और गर्भस्थ वायु का जो है उसका जो है प्रवाह से, उसके जो है प्रवृद्धता से वो दो भागों में अलग अलग व्यवस्थित होते हैं, तो वह जो गर्भवती स्त्री है, कन्याम सूतम च सूते, कन्या और पुत्र माने दोनों को जन्म दी, माने दो जुड़वा भाई बहन के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो यथा स्वबीजान्यतराधिकेन, तो इस तरह से बीज के अधिक होने पर भी ऐसी स्थिति होती है। शुक्राधिकम द्वैधिमुपैत बीजम यस्याह सा सुतौ सहितौ वा प्रसूते, और इसी तरह से जब शुक्र अधिक हो गया गर्भ में और वायु अति प्रबुद्ध वायु के द्वारा उसके वेग से शुक्र जो है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो दो पुत्रों को जन्म देती है। किंतु ऐसी अवस्था में दो भागों में तो होता है, किंतु दोनों सटे रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो जुड़वे बच्चे होते हैं वो दोनों आपस में जुड़े हुए भी पैदा होते हैं। रक्ताधिकम वा यदि भेद मेति द्विधा सुते सा सहित प्रसूते, इसी प्रकार रक्ताधिक हो गया और अति प्रबुद्ध वायु से वो दोनों रक्त भी जो है वो पृथक पृथक हो गए, तो दो कन्याओं का जन्म वो गर्भवती देती है। और उसी अवस्था में अगर वो दोनों अलग तो हुए किंतु सटे रह गए, तो दोनों जो बिटियां हैं, लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, वो भी दोनों आपस में सटी होकर के पैदा होती हैं। तो इस तरह से अति प्रबुद्ध वायु जब शुक्र अथवा जो है रक्त को जब वो भिन्न 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 कर देता है, अनेक प्रकार के अनेक भेदों में उसको परिणत कर देता है, 2 से 3 या 4 या 5 में ऐसे भी हो जाता है, तो जितने उसके विभाग रक्त या शुक्र के होंगे तावंति अपत्यानि यथा विभागम, उतने पुत्र या पुत्रियां गर्भ से 2 से अधिक भी उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु होते कैसे ये? कर्मात्मकान्यस्ववशात, अपने पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 इस तरह से बच्चों का जन्म देखा जाता है, जिसके विषय में प्राय सुनने में भी आता है। तो इस तरह से इन 9 प्रश्नों का उत्तर इन 3 पद्यों के माध्यम से आचार्य ने प्रदान किया। अगला प्रश्न जो है 8 प्रश्नों का उत्तर हुआ, 9वां प्रश्न का उत्तर इस श्लोक से दे रहे हैं। आहार माप्नोति यदा न गर्भा शोषम समाप्नोति परिश्रुतिं वा तम स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भम पुष्टो यदा वर्ष गणैरपि स्यात्। तो प्रश्न है कि कैसे वो जो है देर से पैदा करती है, तो उसका यह है कि यदा गर्भः आहारम न आपनोति, जब गर्भ जो है वो आहार को प्राप्त नहीं करता, अर्थात माँ जो भोजन कर रही है उस भोजन से गर्भस्थ शिशु को पूर्ण आहार प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? गर्भा शोषम समाप्नोति, वो सूखने लगता है। अथवा आहार तो उसको मिल रहा है किंतु जो गर्भवती स्त्री है उसको रक्तस्राव हो जा रहा है बीच बीच में, परिश्रुतिं वा, तो ऐसी अवस्था में भी जो गर्भ जो है वो सूखने लगता है। तो क्या होता उसको? तो यदा वर्ष गणैर पुष्टः गर्भ, तो उसको क्या हो, उसको पूर्ण होने में समय लगता है, इसलिए देर से वह तम स्त्री सुचिरेण गर्भम प्रसूते, क्योंकि यदा यदा वर्ष गणैरपि स्यात् पुष्टः, जब बहुत दिनों पे, या वर्ष शब्द का वर्ष गणई कहा है तो अनेक वर्ष तो नहीं होता है, यद्यपि पुराणों में ऐसा भी है 1-1 वर्ष तक से ऊपर भी गर्भ रहे हैं, परंतु वो बात सामान्य विषय में लागू नहीं होती है। परंतु ये देखा जाता है कि गर्भ 9 महीने के पश्चात 10वें महीने या 11वें महीने में भी कभी कभी देखे जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनको उतने समय पुष्ट होने में लगता है, जब पुष्ट होता है तभी वह वायु के दबाव से और गर्भ पूर्ण होने पर वो उत्पन्न होता है। तो इस तरह से
यह कब देर में उत्पन्न संतान होती है, उसका ये उल्लेख यहाँ पर हुआ। 9 प्रश्न का जो है कि ये जो यमल पैदा होते हैं, या उसमें एक जो है, एक बच्चा जो है वो स्वस्थ है पूर्ण रूप से, एक अस्वस्थ है, अर्थात उस बहुत दुबला पतला है, इसका कर्म होता है। तो इसमें इन्होंने आचार्य ने बतलाया कि ये उसमें सबसे मुख्य जो हेतु है वह है उनके कर्म का संबंध। कर्मात्मकत्वात् विषमांश भेदात् शुक्राश्रयोर वृद्धि मुपैति कुक्षौ एकेधिको न्यूनतरः द्वितीयः एवं यमे यमेप्यभ्यधिको विशेष। अर्थात पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो गर्भस्थ शिशु है और वो जुड़वे हैं दोनों, तो ऐसी अवस्था में पूर्व जन्म के कर्मों के कारण रज तथा शुक्र की मात्रा में जब भेद से दो की स्थिति है, उसमें एक पुष्ट देखा जाता है, दूसरा कृष्ण देखा जाता है, जबकि दोनों को बराबर पोषण माँ के द्वारा कृत आहार से मिल रहा है, तो दोनों को पुष्ट होना चाहिए। परंतु प्रकृति के नियम के साथ साथ ही जो उसके कर्म बंध के अनुसार जो उसके भाग्य हैं, उसके आधार पर भी व्यक्ति में परिवर्तन होता है, उसके शरीर में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसी अवस्था में जो है एक गर्भ पुष्ट होता है, संपूर्ण स्वस्थ होता है, दूसरा कृष्ण होता है, कमजोर होता है, जिसकी उसके अतिरिक्त चिकित्सा की भी उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से इसका समाधान यहाँ पर किया गया। और पुनः जो है आचार्य जो है वो 8 प्रश्नों को उपस्थापित करते हैं। कस्मात् विरेता पवनेन्द्रियो वा संस्कारवाही नर नारी षण्डौ वक्री तथेर्ष्याभिरति कथम वा संजायते वातिक षण्डको वा। पहला प्रश्न है कस्मात् विरेता, किस कारण से गर्भ जो है वो द्विरेता, द्विरेता का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों लक्षणों से युक्त है। पवनेन्द्रियो वा, ये पवनेन्द्रिय वस्तु क्या है? ये संस्कारवाही, संस्कारवाही क्या है? और नर नारी षण्डो, नपुंसक भी 2 तरह के होते हैं, स्त्री नपुंसक, पुरुष नपुंसक। तो ये कैसे बनते हैं, इनका स्वरूप क्या है, किस आधार पर बनते हैं? ईर्ष्याभिरति, ईर्ष्यारति कैसे होती है, ईर्ष्याभिरति क्या है? और वातिक षण्डको वा, ये वातिक षण्ड है, ये सब कैसे होते हैं, इनका क्या कारण है? ये 8 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आगे किया जाएगा। तो इस प्रकार जो चरक संहिता में अतुल्य गोत्रीय अध्याय में प्रश्न उठ रहे हैं, गर्भ संबंधी, उन पर चर्चा चल रही है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।